वीरान सड़क पर दिखाई देने वाली रहस्यमयी औरत। रात का समय था। घना कोहरा चारों ओर फैला हुआ था और हल्की हल्की बारिश की बूंदें सड़क को गीला कर रही थीं। राजेश अपनी गाड़ी से घर लौट रहा था। वह देर रात तक ऑफिस में काम करता था और अक्सर इस सुनसान सड़क से गुजरता था। लेकिन आज कुछ अजीब था। हवा में अजीब सा सन्नाटा था, जैसे कोई अनजाना खतरा पास आ रहा हो। राजेश ने घड़ी देखी। रात के 1:30 रहे थे। यह रास्ता दिन में तो सामान्य लगता था, लेकिन रात में यह बिल्कुल सुनसान और डरावना हो जाता था। दूर दूर तक कोई और गाड़ी नहीं थी, न कोई इंसान दिख रहा था। स्ट्रीट लाइट्स भी धीमी रोशनी में टिमटिमा रही थी, जिससे माहौल और भयानक लग रहा था। जैसे ही राजेश एक मोड़ पर पहुंचा, उसने सड़क किनारे एक महिला को खड़े देखा। वह सफेद साड़ी में थी। उसके लंबे खुले बाल हवा में उड़ रहे थे और उसका चेहरा झुका हुआ था। वह सड़क के किनारे खड़ी थी, जैसे किसी लिफ्ट का इंतजार कर रही हो। राजेश के मन में एक अजीब सा डर पैदा हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद कोई जरूरतमंद होगी। वह गाड़ी रोकने ही वाला था कि अचानक उसके मोबाइल की स्क्रीन ब्लैंक हो गई और रेडियो में अजीब सी गड़गड़ाहट होने लगी। उसे हल्का झटका लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। इतनी रात को कोई महिला यहाँ क्या कर रही है, उसने मन में सोचा। हिम्मत करके उसने गाड़ी रोकी और खिड़की खोलकर पूछा, आपको कहीं जाना है? मैं छोड़ सकता हूं। महिला ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। जैसे ही उसकी आंखें राजेश से मिली, उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। महिला की आंखें एकदम काली थीं, जैसे गड्ढे, और उसकी मुस्कान बेहद अजीब थी, मानो किसी ने जबरदस्ती चेहरे पर हंसी चिपका दी हो। राजेश को लगा कि उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। अचानक बिना कुछ कहे वह महिला गाड़ी के अंदर आकर पिछली सीट पर बैठ गई। उसकी चाल इतनी अजीब थी कि मानो वह हवा में तैर रही हो। राजेश को बहुत घबराहट होने लगी, लेकिन उसने खुद को संभाला और धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ाई। कुछ मिनटों तक गाड़ी में एक अजीब सी खामोशी रही। राजेश ने रियर व्यू मिरर में झांककर महिला को देखा। वह एकदम सीधी बैठी थी। उसकी नजरें खिड़की के बाहर थीं, लेकिन उसकी परछाई शीशे में नहीं दिख रही थी। यह देखकर राजेश के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। आपको कहां जाना है? उसने डरते डरते पूछा। महिला ने बहुत धीमे और ठंडे स्वर में कहा, जहां से मैं आई थी। राजेश को उसकी आवाज सुनकर झुरझुरी आ गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। गाड़ी कुछ दूर चली ही थी कि अचानक महिला हंसने लगी, एक अजीब, तावनी और गूंजती हुई हंसी। फिर अचानक राजेश को लगा कि गाड़ी के अंदर तापमान गिरने लगा है। ठंड इतनी बढ़ गई कि उसकी सांसें भाप बनकर निकलने लगी। अचानक महिला ने कहा, तुम भी यहां रुकोगे जैसे बाकी लोग रुके थे? यह सुनकर राजेश को एक झटका लगा। उसने पूरी ताकत लगाकर गाड़ी रोकी और पीछे मुड़कर देखा। पीछे की सीट खाली थी, लेकिन उसकी सांसें अटक गईं जब उसने देखा कि सड़क के किनारे वही महिला फिर से खड़ी थी, जैसे उसने कभी गाड़ी में बैठी ही न हो। राजेश ने बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी स्टार्ट की और पूरी रफ्तार से वहां से भाग निकला। उसकी धड़कनें तेज थीं और उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो हुआ वह सपना था या हकीकत। जब वह घर पहुंचा तो उसकी हालत बहुत खराब थी। वह सीधे बिस्तर पर गिर पड़ा। अगले दिन उसने अपने दोस्तों को इस घटना के बारे में बताया। वे सब पहले तो हंसे, लेकिन फिर एक बुजुर्ग ने कहा, वह सड़क पहले भी कई हादसों के लिए बदनाम रही है। वहां कई लोगों की दुर्घटनाओं में मौत हो चुकी है। कई लोग बताते हैं कि रात को वहां एक रहस्यमयी औरत दिखती है जो लिफ्ट मांगती है। अगर कोई उसकी बात मान लेता है तो उसकी मौत हो जाती है। राजेश यह सुनकर सन्न रह गया। फिर उसने गूगल पर सर्च किया और पाया कि कुछ साल पहले उसी सड़क पर एक नवविवाहित दुल्हन की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसके शरीर को कई दिनों तक किसी ने नहीं उठाया था। उसके बाद से उस सड़क पर रात में उसे कई लोगों ने देखा था। राजेश समझ चुका था कि जो कुछ भी उसने देखा वह केवल उसका भ्रम नहीं था, वह सच में मौत के करीब था। इसके बाद राजेश ने कभी भी उस रास्ते से रात में सफर नहीं किया, लेकिन जब भी वह उस सड़क से गुजरता तो उसे हमेशा ऐसा महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है।